हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं तालिबान के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में आज तालिबान का शासन आ चुका है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की सेनाएं देश छोड़ चुकी हैं और दूसरे यूरोपीय देशों में किसी न किसी तरह अपने दूतावासों में तैनात राजनयिकों को बचाकर निकाला है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आखिर तालिबान क्या है और कैसे इसने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया, जिसकी सुरक्षा का दावा दुनिया भर के देश कर रहे थे। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि तालिबान क्या है। तो दोस्तों, तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, और इससे संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जा रहा था, जिन्हें मुल्ला मोहम्मद उमर का छात्र माना गया। साल 1994 में उमर ने कंधार में तालिबान को बनाया था। तब उसके पास केवल 50 समर्थक थे, जो सोवियत काल के दौरान गृहयुद्ध में अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार में बर्बाद होते अफगानिस्तान को संवारना चाहते थे। विदेश मामलों के जानकार कमर आगा बताते हैं कि तालिबान बहुत बड़ा गुट है, जिसकी काउंसिलिंग क्वेटा सूरा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के क्वेटा में होता है, जो बलूचिस्तान की राजधानी है। संगठन के सारे लीडर वहीं रहते हैं और वहीं मिलते हैं। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कैसे फैला। तो ये बात है सितंबर 1995 में, जब तालिबान ने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया और राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफ़गानिस्तानी पर तालिबान काबिज था। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अफ़गान के लोग तालिबान का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो शुरुआत में अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया। फिर धीरे धीरे कड़े कड़े इस्लामिक कानून लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। अब हम बात करते हैं कि तालिबान अमेरिका की निशाने पर क्यों है। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। अमेरिका के अलावा यहाँ नाटो के सुरक्षा बल भी तैनात हो गए। अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान में कितने तालिबानी लड़ाके हैं। अमेरिकी सेना के देश छोड़ते ही तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट में नाटो के आकलन के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें करीब 85,000 लड़ाके शामिल हैं। अब हम बात करते हैं तालिबान के पास कितना पैसा और कहां से आता है। तो दोस्तों, तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 मिलियन कमाए। तालिबान की इस इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार हैं: ड्रग्स से हर साल $416 मिलियन, खनन से पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी से $160 मिलियन, चंदा से 2020 में $240 मिलियन, निर्यात से हर साल $240 मिलियन और एस्टेट से हर साल $80 मिलियन। दोस्तों की मदद से रूस हुआ, ईरान हुआ, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से करीबन $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच इसको सहायता मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बहुत